हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। मुझे कमेंट में क्वेश्चन आया था रोमा जी का कि उन्हें अब वो किस स्टेज में है, कितना वो हील हुई है कितना नहीं। मुझे इन सब विषय में कुछ पता नहीं क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी कोई हीलिंग ली नहीं है। बट उनका क्वेश्चन ये था कि अगर किसी भी लोगों का, उनकी किसी भी बातों का जब फर्क पड़ना बंद हो जाए तो इसका क्या मतलब है। मुझे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैं बस यही समझ पा रही हूँ कि उन्हें दुनिया के किसी भी लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनका क्वेश्चन ये है, तो इसका जवाब मैं यही देना चाहती हूँ कि अगर आप रोमा जी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप बिल्कुल हील हो चुकी हो, इस वजह से आपको किसी भी लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर तो आप हील अभी नहीं हुए हो। देखिए, यहाँ बात ये है कि आप अपने आप को हील या 5D में तब सोच सकते हो जब आपको DM से कोई भी फ़र्क ना पड़े। वो आपकी लाइफ में रहें ना रहें, वो आपसे बात करें ना करें, वो मतलब आप उनसे टोटली डिटैच हो जाओ, कुछ भी फ़र्क ना पड़े। तब आप जानो कि आप 5D को टच कर रहे हो या 5D में हो। बट किसी की भी बातों से आपको फ़र्क ना पड़े तो यहाँ तो फिर ये बात हो गई कि आप हर किसी को इग्नोर कर रहे हो कि मुझे अपने ऊपर किसी भी बातों का फ़र्क पड़ाना ही नहीं है, मैं किसी की बात को भी वैल्यू दूंगी ही नहीं। मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको कुछ भी जज नहीं कर रही हूँ। देखिए, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप 5D में हो, आप हील हो। देखिए, टोटली हील तो कभी कोई जीवन में नहीं हो पाता क्योंकि ये ट्विन जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी होती है कि ये मरते दम तक चलती रहती है। आपको जीवन में कुछ न कुछ सीखने को, समझने को मिलता ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जर्नी में, हर किसी की लाइफ ऐसी है। आप कोई वर्क भी करते हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हो, तो भी ऐसा ही होता है कि आप जीवन भर उस काम को कर रहे हो, लेकिन आपको जीवन भर उसमें नया नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहेगा। तो जर्नी तो कभी ख़त्म नहीं होती। इट मीन्स कि हम कभी भी 100% कंप्लीट हो गए, ये हम कभी नहीं कह सकते। बट अगर आप ये सोचो कि आप 50, 60, 70, 80% आप अगर अपने आप को हील समझ रहे हो, तो फिर ये वैसा नहीं है। बिकॉज़ आप अगर अवेयरनेस में हो, आप अगर एकदम 5D को टच कर रहे हो या 5D लेवल में हो आप, तो इसका मतलब ये है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बट लोग क्या कह रहे हैं और आप अपने हिसाब से उस चीज़ को करिए, इसका मतलब ये होता है कि आप 5D में हो। इट मीन्स कि आप तो जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ कि मैंने जैसे वीडियो बनाना शुरू किया तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर करूँगी, या मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा ये चीज़ कब पूरा होगा, मेरा वो चीज़ कब पूरा होगा। नहीं, मैंने बस इसलिए वीडियो बनाना शुरू किया कि मैं बाकी की जर्नी, बाकी लोगों की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करूँगी। बट मैंने जो चीज़ें देखी हैं, सही हैं, झेली हैं, जिन चीज़ों से मैं डील करके यहाँ तक पहुँची हूँ, वो बहुत ही टफ रहा है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ट्विन जर्नी जिस तरीके से रही है वैसी और किसी की भी ना हो। कभी अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपनी पूरी जर्नी कभी शेयर करूँगी, बट मेरी जर्नी बहुत ही दर्दनाक रही है। तो
वैसी जर्नी तो किसी की भी ना हो। तो मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना शुरू किया कि मैं जिस तरीके से उभरी हूँ हर चीज़ों से, वैसे ही बहुत से लोग तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तकलीफ़ों से मैं बाहर उन्हें निकाल सकूं, उन्हें गाइड कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, मैंने इसलिए वीडियो स्टार्ट किया। बट आज भी ऐसे लोग हैं जो अजीब अजीब सा कमेंट करके जाते हैं। तो समझाने का मतलब ये है कि मैं अपना काम कर रही हूँ जो सोचकर मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू किया। अब उसमें कोई अगर बेकार कमेंट कर रहा है, बेफिजूली की बातें लिख कर जा रहा है, तो उस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे उस वक्त सिर्फ अपना काम देखना चाहिए। मुझे उनको वो कहना चाहिए कि ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। बट अगर आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं और उस विषय में आप ठीक हो या आपके पेरेंट्स सही हैं। और आपको कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो ब्लड रिलेशन हो या ऐसे दिल से रिलेशन हो, जिसमें हमें कभी कभी अपने आप को साइड करके उनकी बात मानना पड़ता है। हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, या वो अगर आपको लग रहा है कि वो गलत हैं तो आप अपनी बात बिल्कुल सही तरीके से रखिए कि आपको ऐसा लग रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैंने अपना रख दिया आपके आगे, अब आप सोचो कि आगे आप क्या फैसला करोगे या आप क्या सोचोगे आगे। तो इस तरीके से होता है कि आप हील हो गए हो, मीन्स कि आपको लोगों की बातों से फ़र्क ना पड़े, ये नहीं करना है। मीन्स कि आप सही लेवल में चलिए, आप सही पाथ पे चलिए, आप राइट पाथ पे चलिए। और राइट पाथ में भी चलते हुए अगर आपको कहीं झुकना पड़ रहा है, आपको कहीं अपनी बात की नारी करके किसी और की बात माननी पड़ रही, तो ये भी करिए। और आप बस ये देखिए कि आप सही रास्ते पे चलो और लोग आपसे क्या कह रहे हैं उस बात को सुनिए, समझिए, तब आप कुछ भी निर्णय लीजिए। तो ये होता है कि आप हील हो गए हो जितने भी परसेंट, क्योंकि 100% तो मैं किसी के लिए भी नहीं कह सकती। तो मतलब आप कंट्रोल में रहें, आपका माइंडसेट बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, आप बिल्कुल भी डिसबैलेंस ना हो, आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाओ, आप बिल्कुल भी एकदम सोच चिंता में ना डूब जाओ, एकदम लो वाइब्रेशन आपकी ना हो जाए। जब आप इस तरीके का रहने लग जाओगे तब आप कह सकते हो कि आप 5D में पहुंच गए हो या आपने अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर लिया है। तो मुझे जिस हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आया मैंने जवाब दे दिया है। अब आपका जिस तरीके का हो आप आंसर को ले लीजिए। मैंने इसी वजह से कई तरीके से आंसर देने की कोशिश की है कि आपका क्वेश्चन का जो भी मीनिंग हो आपको आंसर ज़रूर मिल जाए। मैं यही कहती हूँ कि आप सब मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन करिए, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही यहाँ हूँ। बट जिनका भी आंसर देने में मुझे लेट हो जाता है या टाइम लग रहा है तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हुआ करिए, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं और साथ ही मैं ये भी सोचती हूँ कि क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस के अलावा भी मैं कुछ और वीडियोस भी दे सकूँ आपको, और जो आपकी तकलीफ़ें मैं उसका भी आंसर दे सकूं। तो मुझे जैसे जो समझ में आता है मैं कर रही हूँ और मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच मुझे इतना देर सुनने के लिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।